Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोगों का 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का यहाँ पे हम 6th चैप्टर जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ फॉर्मूलाज कौन से इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आते रहेगा। और फ्रेंड्स, अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ देम हु हैड सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को लेके वो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज आप फोकस कीजिए यहाँ पे। अगर देखो यहाँ पे हमको एक राइट एंगल दिया हुआ है, क्या है, हम लोगों को एक राइट एंगल दिया है, 2 मिनट बराबर। यहाँ पे हम उसका नेमिंग करते हैं ए बी सी बराबर, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक थीटा है, समझो हम यहाँ पे भी थीटा ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, तो मैंने लिया है यहाँ पे थीटा। अब हम लोगों का पहला फॉर्मूला यहाँ पे आने जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा, साइन थीटा। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साइन थीटा। तो अब दोस्तों साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या है ये हम लोगों का, तो अपोजिट अपॉन क्या है ये, हाइपोटेनस बराबर। अब ये जो थीटा है, थीटा कहां पे है, एंगल सी पे है। कहां पे है दोस्तों, एंगल सी पे। तो ये थीटा के अपोजिट साइड, थीटा का अपोजिट साइड आप अगर ध्यान से देखते हो तो ये क्या है, ए बी है, और हाइपोटेनस क्या होता है हम लोगों का, ए सी। तो क्या ये आपको पहला फॉर्मूला समझ गया अच्छी तरीके से। हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। तो ये क्या है हम लोगों का, कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अगर ये ए पे हम लोगों को थीटा दिया होता तो हमारा अपोजिट साइड क्या होता है, इस समय पे बीसी होता और हाइपोटेनस तो एसी ही होता। अब हम लोगों का कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन क्या होता है ये हम लोगों का, हाइपोटेनस। क्या होता है ये हम लोगों का फॉर्मूला, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो अब ये थीटा, थीटा के एकदम पास में कौन सा है, तो ये बाजू वाला साइड है थीटा के, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीसी। और हाइपोटेनस तो क्या होता है हम लोगों का, हमेशा एसी ही होगा इस केस में। अब यहां पे क्या है हम लोगों का, साइन हुआ, फिर क्या आएगा, कॉस आएगा, फिर क्या आएगा हम लोगों का, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम लोगों का बेसिकली क्या होता है मालूम है क्या, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। क्या होता है ये हम लोगों का, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे कहीं पे ऐसे लिख देता हूं जानबूझ के, तो साइन थीटा अपॉन क्या हुआ, ये हम लोगों का कॉस थीटा हुआ बराबर। तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें समझ में आएगी। तो अब ये अगर हम लोगों का टेन थीटा हम लोगों का क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और ये क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो क्या ये हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट सकता है, तो मैं बोलता हूं यस ये कट सकता है। तो हम लोगों का फाइनली आंसर क्या आता है 10 का, तो अपोजिट अपॉन क्या आएगा ये, एडजेसेंट। क्या आया ये हम लोगों का, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये एसी एसी कैंसल हो गया, तो बचा क्या हम लोगों का, तो ए बी अपॉन क्या बचा हम लोगों का, बीसी। तो इस तरीके से हम लोगों के ये 3 फॉर्मूलाज यहां पे कंप्लीट हो चुके हैं। साइन के बाद में कॉस, कॉस के बाद में टेन, साइन कॉस टेन, उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का,
कॉसेक थीटा। क्या आएगा हम लोगों का? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बेसिकली ये किसका उल्टा होता है हम लोगों का? साइन थीटा का। किसका उल्टा होता है ये? साइन थीटा का। साइन थीटा में हम लोग क्या लिखते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहां पे क्या लिखूंगा मैं? हाइपोटेनस अपॉन क्या लिखा हमने? अपोजिट। बराबर, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी ए सी था, तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोगों का? ए सी अपॉन ए बी आ जाएगा। आपको हाइपोटेनस समझता है, ये है ए सी और ये थीटा का अपोजिट क्या है? ए बी। तो ये लिख दिया। तो हमको यहां से एक बात समझ में आ रहा है कि ये जो कॉसेक थीटा है क्या है? ये हम लोगों का कॉसेक थीटा है ना। मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूं, क्या है ये हम लोगों का? कॉसेक थीटा को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे? कि ये क्या है हम लोगों का? 1 अपॉन साइन थीटा है करके। क्या है ये हम लोगों का? 1 अपॉन साइन थीटा। देखो ये तो फॉर्मूला हमारे बेसिक फॉर्मूला चल ही रहे हैं, यहां से और हमारे नए फॉर्मूला और निकल के आ रहे हैं, तो ये भी मैंने साइड में लिख दिया। अब साइन कॉस टेन कॉसेक, उसके बाद में क्या आएगा हम लोगों का? सेक थीटा। सेक थीटा नॉर्मली हम लोगों का किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। बराबर, तो ये क्या है हम लोगों का? कॉस थीटा का उल्टा है। तो पहले ही मैं यहां पे लिख देता हूं सेक थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पे? 1 अपॉन क्या है ये हम लोगों का? कॉस थीटा है। क्या है ये हम लोगों का? 1 अपॉन कॉस थीटा। अब सेक थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे क्या आ जाएगा हम लोगों का? हाइपोटेनस अपॉन क्या है ये हम लोगों का? एडजेसेंट। बराबर, तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है हम लोगों का? AC है, तो हम लोग वही लिखेंगे। और एडजेसेंट क्या है हम लोगों का? BC। तो बस यही लिखेंगे, उल्टा कर दिया हम लोगों ने इसका। अब एक बात याद होगा आपको, टेन थीटा हम लोगों ने क्या लिखा था? मैं वापिस से बता देता हूं आपको, ये तो मैंने यहां पे लिखा हुआ ही है, तो कोई वांदा नहीं है हम लोगों को। चलो अब जैसे हम लोगों का ये हो रहा है क्या? साइन कॉस टेन, तो यहां पे क्या आ रहा है? अब ये आ रहा है हम लोगों का कॉट थीटा। तो नॉर्मली ये जो कॉट थीटा है वो क्या होगा? तो वो होगा हम लोगों का टेन थीटा का उल्टा। किसका उल्टा होगा वो? टेन थीटा का उल्टा होगा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाए? सॉरी, टेन थीटा नहीं, यहां पे आएगा हम लोगों का कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट थीटा का, कॉट थीटा किसका उल्टा है? तो 1 अपॉन टेन थीटा का। तो ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया। क्या लिखा मैंने यहां पे? टेन थीटा लिखा। अब ये तो हम लोगों का कंप्लीट हो गया, बट यहां पे हम लोगों का जो बेसिक फॉर्मूला था क्या था? वो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये क्या आ जाएगा हम लोगों का? एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन क्या आया ये हम लोगों का? अपोजिट। बराबर, अब यहां पे हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो हम लोगों को अब समझना पड़ेगा। तो अब ये तो हो गया हम लोगों का। बराबर, ये हम लोगों के बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कर दिए? यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना दोस्तों। अब उसके बाद में हम लोगों का ये सब फॉर्मूला आ चुका है। क्या आ चुका है? ये भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। बट हम लोगों का, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं हम लोग? कि साइन थीटा क्या होता है हम लोगों का? साइन थीटा इक्वल्स टू, मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये भी मेरा बन के आता है। फिर उसके बाद में हम लोगों का क्या आता है यहाँ पे? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या बन जाएगा हम लोगों का? 1 अपॉन सेक थीटा। क्या बनेगा ये हम लोगों का? 1 अपॉन सेक थीटा बन सकता है। और यहां पे अगर मैं टेन थीटा लगा देता हूं, क्या करता हूं मैं यहाँ पे? टेन थीटा लगा देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का? 1 अपॉन कॉट थीटा बन जाएगा। बराबर ना दोस्तों। तो अब ये तो हुआ हम लोगों का इतना काम। अब हम लोग इससे
और एक भी चीज बन सकता है। क्या बन सकता है हम लोगों का, जैसे ये चाहे ये मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होएगा, ये हम लोगों का साइन इंटू कॉसेक थीटा। क्या कर रहा हूं मैं, साइन इंटू कॉसेक थीटा। अगर समझो ये ऐसा मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ये यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबके आंसर क्या आएंगे हम लोगों को, 1 आएंगे। तो समझो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा इनटू क्या है ये हम लोगों का cosec थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है, बराबर। फिर हम लोगों का यहाँ पे क्या है ये, तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल्स टू भी क्या आता है हम लोगों का, 1 आता है। फिर हम लोगों का क्या है ये tan थीटा इंटू cot थीटा, वो भी क्या होता है हम लोगों का, 1 होता है। तो इस तरीके से देखो हम लोगों ने ये फॉर्मूला किया था, हम लोगों का ये अपने आप आया, ये आया, ये भी आ गया, बराबर। तो ये सब फॉर्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है, सम ट्रिग्नोमेट्रिक, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक्स आइडेंटिटीज, बराबर, जिसकी मदद से हम जो है कि हमारा 6.1 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे जो हम लोगों के जो सम्स होंगे प्रूफ करने वाले, वो हम लोग इससे ही सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इंपॉर्टेंट, वो हम लोगों को समझने हैं। तो हम लोग अब समझते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका हेडिंग डालता हूं, क्या है ये हम लोगों का, सम इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, बराबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है ट्रिग्नोमेट्री के, वो भी हमको देखने हैं। तो क्या होता है सबसे पहले वो देखते हैं हम लोग। तो साइन स्क्वायर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखा हम लोगों ने, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, बराबर। ये एक आइडेंटिटी है हम लोगों का। फिर उसके बाद में हम लोगों का दूसरा आइडेंटिटी क्या है, उसको देखते हैं हम लोग। तो दूसरा आइडेंटिटी है हम लोगों का, यहां पे लिखता हूं मैं, नहीं चलो यहां पे ही लिख देता हूं, क्या है ये हम लोगों का 1 प्लस, एक मिनट रुको, हाँ, तो यहां पे ये दूसरा आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड क्या है हम लोगों का, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या है ये हम लोगों का, सेक स्क्वायर थीटा। क्या है ये हम लोगों का, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, वो भी हम लोगों को समझने हैं। अब यहां से ये तो मेन आइडेंटिटी है, इससे और दो आउटकम्स आ सकते हैं। तो क्या आ सकता है, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा यहीं पे रह जाएगा, ये 1 के पास में कौन चला जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोग ऐसा लिख सकेंगे 1 माइनस क्या लिखा मैंने, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, बराबर। फिर उसके बाद में कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ही छोड़ दिया, और किसको यहाँ पे लेके गए हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लेके गए। तो ये भी हम लोगों का बन सकता है। फिर उसके बाद में हम लोगों का यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बना ये हम लोगों का, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 यहाँ पे आ गया। और क्या बन सकता है हम लोगों का यहाँ पे, और कुछ बन सकता है क्या, अगर ये हम लोगों ने यहाँ पे लेके गए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हम लोगों का, इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस मैंने क्या लिखा यहाँ पे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है हम लोगों का, 1 होता है। और वैसे ही अगर ये कॉट स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके जाएंगे, हाँ, तो ये माइनस हो जाएगा, ये 1 भी यहाँ पे जाएगा, तो ये फिर बहुत मतलब ये हो जाएगा। तो ये दो हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होएगा ये हम लोगों का, तो हम लोग ये अगर समझो टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने देवे, और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, बराबर। और ये क्या हो सकता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये टेन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लेके गए समझो, तो क्या होएगा हम लोगों का,
तो सेक स्क्वायर थीटा और ये यहाँ पे क्या आ गया माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बस ये इतना हो सकता है, इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो बेसिक फॉर्मूलाज थे हम लोगों के, साइन का क्या था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का क्या था हम लोगों का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टेन का हमारा क्या है कि साइन अपॉन कॉस मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, क्योंकि हाइपोटेनस हाइपोटेनस विल गेट कैंसल। कॉसेक का उल्टा क्या है, कॉसेक किसका उल्टा है, तो साइन का उल्टा है। तो ये लिखा हम लोगों ने साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा क्या होता है हम लोगों का 1 अपॉन साइन थीटा होता है, ये हम लोगों ने समझा। फिर सेक थीटा क्या होता है हम लोगों का हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होता है, बराबर है ना। किसका उल्टा है, ये कॉस का उल्टा है, तो इसका भी आउटकम्स हम लोगों ने लिख के रखा है, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। फिर कॉट थीटा किसका उल्टा है, तो टेन थीटा का, तो ये यहाँ पे लिख के रखा है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है हम लोगों का 1 अपॉन कॉट थीटा, बराबर। तो ये सब चीज हम लोगों ने लिख के रखी है यहाँ पे। यहाँ पे एक चीज रह गई थी हम लोगों की, क्या है कि एडजेसेंट, एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, तो ये थीटा का एडजेसेंट है हम लोगों का BC और अपोजिट क्या है हम लोगों का AB। आई होप कि आपको ये जो इतना सब हम लोगों ने फॉर्मूलाज अभी पढ़ा है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हमको अभी यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सॉरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक के हम लोगों को यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल फाइंड करने हैं, उसका जो टेबल है वो मतलब वो भी एक फॉर्मूला ही है, वो भी एक टेबल हमारे सम सॉल्व करने के लिए ही आता है। तो वो अभी हम लोग कुछ देर में यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। तो आई होप कि आपने ये जो है कि फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अगर नहीं लिया है तो प्लीज 1 मिनट में ले लो। फिर मैं ये चीज को यहाँ से रब कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब जो एंगल्स है उसके डिग्रीज किस तरीके से और क्या रहेंगे और किस तरीके से हम लोगों का वो टेबल रहेगा वो हमको समझना है। तो आई होप कि आपने अभी तक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को ये सब हम लोगों का जो लिंक है ना वैसे ही रखना होगा। साइन के बाद में कॉस आता है, कॉस के बाद में साइन, कॉस के बाद में आता है टेन, टेन के बाद में आता है कोसेक, कोसेक के बाद में आता है सेक, और सेक के बाद में आता है कॉट। तो ये लाइन को हम लोगों को बराबर रखना है बस। फिर क्या था वो, अब देखो यहाँ पे मैं एक और एक ट्रिक बता दूंगा आपको, आपको वो भी समझ जाएगा, डरो मत, ठीक है। हम लोग इसको कैसे भी करके ये जो फॉर्मूला है हम लोगों का बेसिक वाला वो हम लोग अच्छे से कर ही लेंगे आज, बराबर। और आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं एंड तक वीडियो के कि किस तरीके से हम लोगों को अपने बेसिक फॉर्मूलाज को याद रखने हैं करके। अब ये जो टेबल मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों को ये टेबल खाली एक लाइन हम लोगों को अच्छे से याद करना है, बाकी पूरा का पूरा हम लोगों का बहुत ईजी तरीके से यहाँ पे आप कर लोगे। देखो अभी यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, उसका एक ट्रिक बताऊंगा, बट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो आप प्लीज वीडियो के एंड तक यहाँ पे बने रहिए, ठीक है ना। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोगों का टेबल हम लोग बनाने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। तो ये क्या है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, इस साइड में होगा हम लोगों का एंगल, बराबर। ये क्या है हम लोगों के थीटा है। अब मैट्रिक लिखना था, RIC, सॉरी हाँ मेट्री लिख दिया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना। चलो ये लिखा हम लोगों ने। अब हम लोगों के एंगल्स कौन से हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। क्या है हम लोगों का 0 डिग्री, फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का 30 डिग्री, फिर क्या है हम लोगों का 45 डिग्री, फिर क्या है हम लोगों का 60 डिग्री, और फिर क्या है हम लोगों का 90 डिग्री। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को हमारा जो सीक्वेंस था उसको ब्रेक नहीं करना है। तो हम लोगों का सबसे पहले क्या आता है साइन थीटा,
फिर क्या आता है हम लोगों का कॉस थीटा, फिर क्या आएगा हम लोगों का टेन थीटा, फिर क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का कॉस सेक थीटा, फिर क्या आएगा हम लोगों का दोस्तों सेक थीटा, और फिर उसके बाद में आएगा हम लोगों का फाइनली कॉट थीटा आएगा। क्या आएगा हम लोगों का फाइनली कॉट थीटा आएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स किस तरीके से लिखना है, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, बराबर। जीरो के बाद में क्या आता है हम लोगों का हाफ, तो हम लोग हाफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, जीरो लिखा, उसके बाद में क्या आता है हम लोगों का हाफ, फिर क्या आता है हम लोगों का वन आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वन है ना, यहाँ पे नहीं लिख के हम लोग कहाँ लिखेंगे, 90 पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे इसको, वन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बराबर। अब अब चलते हैं हम लोग आगे। तो हम लोगों का ये हाफ हो गया, फिर उसके बाद में हम लोगों को यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, वन अपॉन रूट टू लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा हम लोगों को, वन अपॉन रूट टू, और ये आ जाएगा हम लोगों का रूट थ्री अपॉन टू। ये दो को आपको याद करना है। फर्स्ट जीरो में हम जीरो डालेंगे, फिर 30 में हम हाफ डालेंगे, बराबर। जीरो के बाद में हाफ आता है, फिर उसके बाद में ये दो बॉक्स को 2 मिनट के लिए बोलने का तुम रुक जाओ, फिर हम लोग 90 पे जाके क्या लिखेंगे, वन लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, वन लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे 45 पे आएंगे और 60 पे आएंगे। हाँ, फिर हम लोगों को क्या करना है, वन अपॉन रूट टू लिखना है यहाँ पे, और रूट थ्री अपॉन टू लिखना है। ये हम लोगों को दो चीज को याद करना पड़ेगा। फिर जब हम लोग कॉस में आते हैं, कहां पे आते हैं हम लोग, कॉस में आते हैं, तो क्या करने का मालूम है क्या, ये पूरा रिवर्स लिख देने का। यहाँ पे जो 90 है हम लोगों का, जो साइन 90 है वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, जीरो हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा कॉस का। फिर उसके बाद में क्या करने का, जो साइन का 60 डिग्री है वो कॉस का क्या होएगा, 30 डिग्री होएगा। तो ये क्या आ गया हम लोगों का, रूट थ्री अपॉन टू आ गया, बराबर। जो साइन 45 डिग्री था वही कॉस 45 डिग्री भी रहेगा, तो ये वापिस से वन अपॉन रूट टू बरकरार है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, जो साइन का 30 डिग्री था वो क्या हो जाएगा हम लोगों का, 60 डिग्री बन जाएगा, किसका, कॉस थीटा का। फिर उसके बाद में ये जो 0 डिग्री था किसका, साइन का, वो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री कॉस का जीरो बन जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोगों को एक बात पता है कि ये जो 10 है, कौन सा है हम लोगों का, जो 10 है वो 10 कैसे बनता है हम लोगों का, तो साइन और कॉस से बनता है। कैसे बनता है वो, साइन और कॉस से बनता है। तो ये क्या हो रहा है हम लोगों का, सबके नीचे हम लोग अपॉन डाल देते हैं चल के चलते हैं। तो ये क्या आ रहा है, 0.1, तो क्या आ रहा है इसका आंसर, जीरो। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, जीरो लिखा। अब हम लोगों का क्या हो रहा है, ये टू और ये टू कैंसल हो रहा है। क्या हो रहा है, ये टू कैंसल हो रहा है, तो क्या बच रहा है हम लोगों का, वन अपॉन रूट थ्री बच रहा है। फिर ये रूट टू कैंसल हुआ, तो हम लोगों ने क्या लिखा यहाँ पे, वन लिखा। फिर ये टू कैंसल हुआ, हम लोगों का यहाँ पे क्या आया, रूट थ्री आ गया। क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पे रूट थ्री आ गया। और ये वन अपॉन जीरो कोई ऐसा नंबर होता है क्या, नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नॉट डिफाइंड लिखा, बराबर। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉसेक लिखना है। तो कॉसेक जब लिखते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, कॉसेक जब लिखेंगे ना, तो हम लोगों को क्या करना है मालूम है क्या, अब हम लोगों को साइन का उल्टा करना है। क्या करना है, हर एक चीज में साइन को उल्टा बना देना है। तो हम लोग यहाँ पे जरा फोकस करते हैं, तो क्या होएगा वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स एक मिनट रुकिए, चलो। तो एक मिनट, हाँ, तो कॉसेक, कॉसेक क्या होएगा इसका उल्टा करने का, तो 0.0, तो क्या बचेगा, ये हम लोगों का जीरो ही रहेगा। ये टू हम लोगों का क्या हो गया, ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये टू आ गया। फिर ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, रूट टू आ जाएगा, इसका उल्टा करना है। और ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, टू अपॉन रूट थ्री, और ये वन अपॉन वन, तो क्या आएगा हम लोगों का, वापिस से वन ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख दिया भाई, वन ही लिख दिया। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो सेक होता है,
क्या होता है, सेक। वापिस से किसका उल्टा लिखने का रहता है कि मतलब जो कोसेक का 90 डिग्री था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेक 0 का आंसर हो जाएगा। तो ये 1 आ गया। फिर क्या करने का, ये 2/√3 किसका था, 60 डिग्री था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक में आके इसका 30 डिग्री बन जाएगा। ये तो √2 45 45 दोनों में सेम ही रहेगा। फिर ये जो 30 डिग्री सेक का था, हम लोग कोसेक का था, वो यहाँ पे आ जाएगा, किधर, सेक में आ जाएगा। फिर ये जो 0 डिग्री का 0 आंसर था वो यहाँ पे 90 डिग्री में 0 बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज को थोड़ा सा गलत कर दिया है। तो ये जो 0 था इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे नॉट डिफाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, नॉट डिफाइंड। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसका तो कुछ रेसिप्रोकल हम लोग कर नहीं सकते हैं, इसके लिए ये दोनों जगह पे क्या आ जाएगा, ये नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे ये सब हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये जो कॉट होता है, ये कॉट को है ना, ये पूरा का पूरा जो 10 का उल्टा रिवर्स लिखना है, मतलब 90 डिग्री को यहाँ पे लिखना है। तो ये कितना आ जाएगा हम लोगों का, तो ये हम लोगों का कितना आया यहाँ पे, तो नॉट डिफाइंड लिखा हम लोगों ने सबसे पहले वाले में। क्या लिखा हम लोगों ने, नॉट डिफाइंड लिखा। जब भी यहाँ पे 0 दिखता है ना, तो क्या करने का, यहाँ पे नॉट डिफाइंड लिख देने का। फिर ये क्या है हम लोगों का, 10 का कितना होएगा, ये अगर हम लोग इसका उल्टा भी अगर करते हैं तो ये √3 बनता है, बट ये लिख दो ना यहाँ से ही देख के। तो ये कितना आ गया, √3। ये तो क्या आएगा, सेम ही आएगा हम लोगों का, 1 आएगा, बराबर। और अब क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोगों को ये तो √3 आ गया। फिर उसके बाद में ये जैसा था वैसे ही लिख देना है हम लोगों को, 1/√3, क्योंकि ये √3 है तो इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। फिर हम लोगों को क्या करना है, ये जो 0 आ रहा है इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे के वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया इसको कंप्लीट। अब ये क्या था हम लोगों का, नॉट डिफाइंड जब यहां लिखा रहेगा तो यहां 0 लिखने का, इतना हम लोगों को यहां से समझ में आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये टेबल बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। हम लोगों को यहाँ पे खाली इसके रिलेशंस पता होने चाहिए, बराबर। तो साइन थीटा के लिए हम लोगों को 0 में क्या करना है, पहले 0 डालना है, फिर अगले वाले में हाफ डालना है, फिर 1 हम कहां पे डालेंगे, 90 डिग्री में डालेंगे। इतना हम लोगों ने 3 काम कर दिया। फिर हम लोगों को 2 चीज को याद रखना है कि 45 डिग्री में हम लोग 1/√2 डालेंगे और 60 डिग्री में क्या डालेंगे हम लोग, √3/2 डालेंगे। तो ये हम लोगों को याद रख लेना है पहले से ही, ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा ये लगता है तो √2 × √3 कितना होएगा, √2 × √3 6। हाँ तो ये देखो ये 60, तो ये कर दिया हम लोगों ने। ऐसे कुछ भी आप अपना लॉजिक लगा के कर लो। फिर ये कॉस क्या होता है हम लोगों का, ये जो पूरा जो साइन का हम लोगों का आता है फर्स्ट लाइन, उसका पूरा उल्टा लिखना होता है। फिर इसका रिवर्स कर दो तो 10 आ जाता है, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है वो डिवाइड करके, मतलब काट के, तो जो बच रहा है वो हम लोगों का 10 आ गया। कॉसेक क्या होता है हम लोगों का, साइन का पूरा उल्टा होता है, बराबर है ना। फिर उसके बाद में ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, सेक भी हम लोगों का पूरा कॉस का उल्टा हो जाएगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसका पूरा रिवर्स कर देना है हम लोगों को, कॉसेक का, बराबर। और कॉट किसका रिवर्स करना रहता है हम लोगों को, तो 10 का रिवर्स कर लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये जो टेबल था ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब जो है कि हम लोगों का क्या है कि वो जो बेसिक जो फॉर्मूलाज थे ना, उसका मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, बराबर। उसके तरफ आप यहाँ पे फोकस कीजिए। तो बस इतने में ही हम लोगों को समझना है। अब यहाँ पे हम लोगों का एक, हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, ओए ओए करके, ओए ओए। हाँ तो इसका क्या होता है हम लोगों का, ऐसा लिखते हैं हम लोग, ओए, बराबर। हाँ बट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, साइन थीटा लिखा, बराबर। ये क्या है हम लोगों का, कॉस थीटा है। क्या है, ये कॉस थीटा है। ये क्या था हम लोगों का, ओए है, ओए 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 हम लोग बोल रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, ओ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आया, ए आया। क्या आया, ओए ओए, बराबर। तो ये क्या हो गया हम लोगों का, अपॉन एच लगा दो, यहाँ पे भी अपॉन एच लगा दो, बराबर। फिर हम लोगों का क्या आता है बाद में, टेन थीटा,
टेन थीटा को हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये एच और ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा हम लोगों का ओ ए। हम लोगों को खाली ओ ए के ऊपर से हम लोगों का ये पूरा बेसिक जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ओ ए याद रखो, ठीक है। फिर साइन कॉस टेन, फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का कोसेक थीटा है, क्या है ये हम लोगों का कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एच अपॉन ओ, बराबर। ओ ए अगर याद हो गया तो सब हम लोगों का याद हो गया। लॉजिक हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एडजेसेंट। बस फिर तो क्या है कि ये तो हम लोगों का हो गया है। फिर क्या आता है हम लोगों का सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका। तो हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, और टेन का क्या होता है उल्टा, कॉट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का ए अपॉन ओ, बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। तो हम लोगों को क्या रखना है कि ये जो बेसिक फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है, तो क्या आना चाहिए हम लोगों को, ओ ए हम लोगों ने कर लिया। तो क्या करना है उसके बाद में, तो हम लोगों को सब अपने आप आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो पूरा फॉर्मूलास थे हम लोगों के बेसिक फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमको अगले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6.1 यहाँ पे शुरू करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. जय हिंद।